अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सर्वो मोटर की इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को सेट करना सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पोजीशन कंट्रोल मोड में यूज़ करते हुए सर्वो मोटर को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो का स्पीड और पोजीशन कमांड के साथ क्या लिंक है। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम राइट करते हैं कमांड पल्स के साथ, यहाँ पे हमारे पास स्पीड रहती है और यहाँ पे हमें पोजीशन रहती है। इस चीज़ के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैं उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बेसिक कंट्रोलिंग सीख सकते हैं। तो हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास कितनी पल्सेस पे मोटर एक रोटेशन कंप्लीट करेगी और कितनी स्पीड रहेगी, ये डिसाइड करती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो। सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लें, जो हमारे पास मोटर का इनकोडर होता है उससे फीडबैक पल्सेस आती हैं हमारे पास डेविएशन काउंटर के अंदर, और वो पल्सेस कितनी वैल्यू की होंगी, उसकी क्या वैल्यू होगी पर रोटेशन, वो चीज़ डिसाइड करती है इनकोडर की रेजोल्यूशन। अगर आपका 16 बिट का रेजोल्यूशन है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 2 इंटू रेज पावर 16, तो ये 65,536 पल्सेज आएंगी पर रोटेशन। इसी तरह अगर आपके पास 8 बिट इनकोडर है लेट्स सपोज, तो आपके पास जो इनकोडर की फीडबैक पल्सेज होंगी वो 256 रहेंगी। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फीडबैक पल्सेस क्वांटिटी क्या होगी जो फीडबैक पे डेविएशन काउंटर में आएगी। तो जितनी पर रोटेशन पल्सेस होती हैं, एक्चुअली हमारे पास जो हम कंट्रोलर से नंबर ऑफ पल्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद डेविएशन काउंटर में आती है, जो कि अगर हम कमांड पल्स में देखें तो इस पोजीशन पे जो हम नंबर ऑफ पल्सेस देते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद डेविएशन काउंटर में आती है। डेविएशन काउंटर फीडबैक पल्सेस और जो हमारी गिवन पल्सेस होती हैं कंट्रोलर के थ्रू, उनको आपस में कंपेयर करता है और उसके लिहाज से जो हमारी सर्वो मोटर होती है उसकी पोजीशन को सेट कर लेता है। वैसे तो हमारे पास इनकोडर की रेजोल्यूशन हर मोटर के डेटा शीट में गिवन होती है। अगर गिवन ना हो तो उसके लिए मेरे पास ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट जो है आपके सामने रखा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को हम 1 रख लें। अगर इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को हम 1 रख लें तो हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो, वो अगर 1 हो जाए तो नंबर ऑफ पल्सेस हमें उतनी ही देनी पड़ेंगी पर रोटेशन जितनी हमारी फीडबैक पे पल्सेस आएंगी। तो इससे हम अपने इनकोडर जो हमारी सर्वो मोटर के साथ अटैच है उसकी रेजोल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को 1 रख के, और जितनी पल्सेस आप प्रोवाइड करेंगे जो कि इस कमांड के D10 के अंदर गिवन होंगी, तो जब मोटर एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो हमारे पास हमें उतनी पल्सेस इसमें देनी पड़ेंगी जितनी हमारे पास इनकोडर की रेजोल्यूशन होगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मोटर की इनकोडर की रेजोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास जो इस एग्जांपल में मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिग्मा मोटर है और उसके साथ 16 बिट इनकोडर अटैच है। पर रोटेशन जो पल्सेस होंगी हमारे पास वो हमारे पास 65,536 रहेंगी, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक पल्सेस हैं वो भी इतनी रहेंगी। जब डेविएशन काउंटर में इतनी वैल्यू आएगी और आपकी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो 1 रहेगी तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ पल्सेस फीडबैक हैं और ये इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल होंगी तो मोटर को जो है पर रोटेशन जो है यही पल्सेस देंगे जो हमारे पास एक्चुअली इनकोडर की रेजोल्यूशन की इक्वल है। इसी तरह ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेविएशन काउंटर में पल्सेस आती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास उतनी बन रही है जितनी हमारे पास मोटर के इनकोडर की रेजोल्यूशन है। अब आ जाते हैं स्पीड कमांड पल्स। मेरे पास ये जो मेरे पास PLSY की कमांड है, इसमें जो मैंने वैल्यू दी, जब आपने गियर रेशियो को 1 रखा, तो जब गियर रेशियो को 1 रखा तो आपने इधर पल्सेस देनी है और देखना है कहाँ तक मोटर जो है मैक्सिमम स्पीड क्या रहती है, क्योंकि जब एक वैल्यू से एक्सीड करती है वैल्यू तो इस डाटा रजिस्टर की वैल्यू तो आपकी मोटर जो होती है स्टक हो जाती है और वो
चलना बंद कर देती, तो वो उसकी मैक्सिमम स्पीड काउंट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो 1 रख के। तो मैंने जब इधर चेक की तो मैक्सिमम जो मेरे पास स्पीड आ रही थी जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो 1 रखा तो वो 38 आरपीएम आ रही थी। ये दो चीज़ें जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पर रोटेशन या आरपीएम कितनी पल्सेस जो हैं उस डाटा रजिस्टर D0 के अंदर देनी पड़ेंगी। तो इस तरह आप जो है आपका 1 आरपीएम सेट हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो 1079 पल्सेस आती हैं। जब आप इतनी वैल्यू देंगे तो आपके पास 1 आरपीएम जो होगा मोटर की स्पीड सेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो को 1 रखा, इसी को आपने बेस स्पीड और इसी को आपने पल्सेस मान लेना। अब अगर मैं एक और केस स्टडी करता हूँ, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो 4 रख ली, तो पर रोटेशन जो मुझे पल्सेस देनी पड़ेंगी वो टोटल पल्सेस को 4 पे डिवाइड कर दो। जब मैं इतनी पल्सेस अपने कमांड D10 के अंदर, इस कमांड के अंदर रखूँगा इस जगह पे, तो PLC से जब ये कमांड्स की पल्सेस इधर आएंगी तो इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो से मल्टीप्लाई होने के बाद डेविएशन काउंटर में इंटर होंगी। तो अगर पर रोटेशन में देखूं तो इस टाइम मुझे 16,384 पल्सेस जो हैं जब मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी PLC से, तो मेरे पास एक रोटेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो है वो 4 हो चुकी है। पर रोटेशन पल्सेस हैं उनको निकाल सकते हैं कि पर रोटेशन हमें कितनी पल्सेस देनी पड़ेंगी अपनी PLC की कमांड में। अब ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, इसको आप देख लें कि मैंने जो इधर है 41,000 जो है वैल्यू मैक्सिमम मैं इस D0 के अंदर पुट कर सकता हूँ। तो कोई भी गियर रेशियो मैं D0 के अंदर 41,000 ही पुट कर सकूँगा, लेकिन 41,000 पे जब आपने गियर रेशियो 4 रखी तो 41,000 पे मुझे RPM ये मिल रहे थे। तो जब मैंने इनको आपस में डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद 270, इट्स मीन्स कि अगर जब मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को 4 रखूँगा तो 270 पे 1 आरपीएम सेट हो जाएगा मोटर के आउटपुट पे। ये जो D0 है इसमें जब मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो सर्वो ड्राइव का 4 रख तो इधर मुझे सिर्फ 270 वैल्यू देने पे मोटर का 1 आरपीएम सेट हो जाएगा। अगर मैं केस 3 स्टडी करूं तो यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो 8 रखा हुआ है। जो हमारे पास मोटर की इनकोडर की रेजोल्यूशन थी उसको जब मैंने 8 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 8,192 पल्सेस बनती हैं। इट्स मीन्स कि जब मैं इतनी पल्सेस D10 के अंदर, जो मेरे पास PLC के अंदर प्रोग्राम राइट किया हुआ है, D10 के अंदर जब मैं इतनी पल्सेस राइट करूँगा और जो मेरे पास सर्वो ड्राइवर है उस पर जब मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो 8 सेट कर दूंगा तो मुझे जो डेविएशन काउंटर है उसमें उतनी पल्सेस मिलेंगी जितनी पल्सेस डेविएशन काउंटर में 1 रोटेशन पे आनी चाहिए। तो मेरे पास इतनी पल्सेस PLC प्रोग्राम में सेट करने पे एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं स्पीड कमांड को देखूं तो D0 के अंदर मैं मैक्सिमम 41,000 ही पुट कर सकूंगा, बट जब मेरी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो इंक्रीज़ होगी 8 होगी है तो तब मेरे पास मैक्सिमम आरपीएम ये आ रहे हैं। ये आरपीएम आप कैसे फाइंड कर लेंगे? जो आपने इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो 1 रखने पे मैक्सिमम आरपीएम थे उसको आप इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यही मैक्सिमम आरपीएम रहेंगे। पर आरपीएम अगर आपने वैल्यू निकालनी हो तो अब 135 पे ही आपको 1 आरपीएम मिलेगा। जब PLC की कमांड में आप D0 के अंदर 135 पुट करेंगे तो मोटर के 1 आरपीएम सेट हो जाएगा। केस 4 में क्या है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को 16, ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो 16 सेट कर दिया है। 16 सेट करने के बाद जो मुझे पल्सेस मिलती हैं कि मुझे PLC से 4096 पल्सेस देनी पड़ती हैं पर रोटेशन, क्योंकि जब ये वाली पल्सेस हमारे पास PLC से आउट होगी और डेविएशन काउंटर में पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास डेविएशन काउंटर में इतनी पल्सेस मिलेंगी। और डेविएशन काउंटर में जब भी इतनी पल्सेस आपको मिलेंगी मोटर की जो रोटेशन है वो 360 डिग्री मूव करेगी। इसी तरह अगर स्पीड कमांड देखें तो स्पीड कमांड फिर भी वही 41,000, लेकिन अब जो आपको आउटपुट पे आरपीएम मिलेंगे वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि आपको ये आरपीएम मिले थे इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो 1 रखने पे, तो मैक्सिमम आरपीएम आपको ये मिलेंगे। इसी तरह अगर आप पर आरपीएम आप देखना चाहते हैं कि
आपको कितनी वैल्यू D0 के अंदर पुट करें तो आपको 1 RPM मिलेगा। तो आप सिंपली इसको ऊपर रखें और जितने मैक्सिमम RPM है इस पर डिवाइड कर दें, या फिर आप ये वैल्यू है आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास आती है यहाँ से, जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है इस पे आई थी इतनी पल्सेस पे, तो इसको आप डिवाइड कर लें 16 पे। और लास्ट जो केस है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो 128 रखी है, और इस पे जो है मेरे पास जो मैक्सिमम पल्सेस पर रोटेशन मुझे पीएलसी से देनी पड़ेंगी वो 512 है, 512 पल्सेस हैं। तो इस पे क्या होगा, जब पीएलसी से इतनी पल्सेस आउट होंगी तो डेविएशन काउंटर में जाने से पहले मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो से मल्टीप्लाई होगी और मेरे पास उतनी पल्सेस बन जाएंगी जितनी की मोटर को 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती। इसी तरह अगर मैं पल्सेस की तरफ आऊँ तो मैं 41,000 जब मैं पुट करूँगा D0 के अंदर, तो मुझे जो मैक्सिमम RPM मिलेंगे वो कुछ इस तरह मिलेंगे, जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो 1 पे मैक्सिमम RPM थी उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मैक्सिमम RPM इतने आउटपुट पे मोटर के सेट हो जाएंगे। और अगर मैं पर RPM चेक करना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट D0 के अंदर 9 पुट करना पड़ेगा, और 9 पुट करते ही मेरे पास आउटपुट पे 1 RPM सेट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, अब मैं आपको सर्किट का ओवरव्यू देता हूँ, और ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको ये केस 1 और केस 5 उसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो को 1 रखता हूँ और आपको पर रोटेशन पल्सेस भी चेक करवा देता हूँ और मैक्सिमम RPM भी चेक करवा देता हूँ, और 1 RPM की वैल्यू भी दे के आपको चेक करवा देता हूँ। तो आइए चलते हैं सर्किट की तरफ। तो ये एक्चुअली मेरे पास सिग्मा 2 सर्वो मोटर है, और ये उसका ड्राइवर है SDGM सर्वो, और ये मैं मित्सुबिशी की PLC यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, मैं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो उसको 1 सेट करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो का पैरामीटर 202 है। मैं 202 में वैल्यू को 1 पुट करता हूँ। ये 202 है और इसके अंदर इस टाइम जो वैल्यू 128 है, और इसको मैं 1 कर देता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ। ये सेट हो गई, बैक हो जाता हूँ, और 203 में भी वैल्यू देख लेता हूँ, 1 होनी चाहिए। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 1 है, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो 1 सेट हो गई है। बैक हो जाता हूँ। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो को एक्टिव करने के लिए मैं इस दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ ऑफ़ करके। ये मेरे पास मोटर जो है वो ड्राइव रीस्टार्ट हो गई है। अब मैं आता हूँ PLC प्रोग्राम की तरफ, और आपको GXWorks 2 को ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट FX2N है मेरे पास। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक मेमोरी ले लेता हूँ M0 DPLSY की कमांड ले लेता हूँ, D0 D10 एंड Y0। इस पर पल्सेस आउट होंगी, और M1 और मेरा सर्वो ऑन का सिग्नल जो है वो Y2 के साथ अटैच है। तो जस्ट मैं इसकी आपको गियर रेशो के लिहाज से सेटिंग बता रहा हूँ। तो बाकी जो है मेरे पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरी वीडियोस जो हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और राइट टू PLC कर लेते हैं इसको। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, ऑनलाइन मोड इसको ऑन कर लेते हैं। अब मैं सर्वो मोटर को रनिंग पोजीशन में ले आता हूँ। ये तो हमारी जो है मोटर रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। अब मैं इसमें एक वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज 41,000 ये अराउंड होगी, और D10 में मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 रोटेशन की। तो मोटर को 1 रोटेशन जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं इधर जो वैल्यू है 65,536 इसको इंटर कर लेते हैं, और इसके बाद मैं M0 को ऑन कर ले। तो मोटर जो है एक रोटेशन जो है कंप्लीट करेगी।
मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा 360 मूव करवाता हूँ, तो ये 360 मूव हो रही है। अगर मैं आपको आरपीएम चेक करवा दूँ मैक्सिमम, तो वो कुछ इस तरह से चेक करवाऊँगा कि मैं D10 को 0 कर दूँगा ताकि कंटिन्यूसली मूव होती रहे मोटर, और M0 को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करता हूँ तो मोटर जो है अब कंटिन्यूसली रन हो रही है। और अगर इसलिए मैं आरपीएम आपको चेक करवाना चाहता हूँ, तो आरपीएम के लिए जो पैरामीटर है ये आरपीएम है। तो इस टाइम मोटर के 35, 34 अराउंड है, 38 के अराउंड इसके आरपीएम होते हैं। 36 हो गए हैं, अब 37 हो गए, तो इस तरह रहते हैं। अब अगर मैं इससे ज़्यादा आरपीएम करना चाहता हूँ तो D0 में मैं इसे अबव वैल्यू पुट करता हूँ, देखता हूँ कि हमारी मोटर रन होती है इस पर या नहीं। तो लेट्स सपोज इसके आरपीएम को मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो देखें मोटर का आरपीएम उसी टाइम 0 हो जाते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो आरपीएम है वो सेट हो चुके हैं 41,000 के ऊपर। 37, 35, तो 38 के अराउंड इसके आरपीएम रहते हैं। तो मैक्सिमम आरपीएम जो इस इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो 1 है, इस पे इसके 37, 38 के अराउंड है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते इसके मैक्सिमम, क्योंकि मोटर जो है इससे ज़्यादा पे स्टक हो जाती है। और अब आते हैं इसके, मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को सेट करता हूँ 128 पे, और आपको चेक करवाता हूँ तब जब एक रोटेशन कैसे कंप्लीट होती है, और आरपीएम को हम चेक करते हैं कि कितने आरपीएम आ रहे हैं उस टाइम। तो हम इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो वाले पैरामीटर में आ जाते हैं और इसमें इंटर कर देते हैं 128। तो ये मैंने 128 पुट कर दिए, इसको एंटर कर लेते हैं इसके अंदर और बैक हो जाते हैं। तो 202 जो पैरामीटर है ये इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो का नोमिनेटर है, और अब हम डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं 203, और इसको यही रहने देते हैं 1, और इसको ओके कर लेते हैं। तो 128 जो है मैंने इस टाइम इसका इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो सेट कर दिया। तो अब मैं जो है बैक हो जाता हूँ, और बैक होने के बाद मैं इसको ऑफ़ करके दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ। तो ये मैं ऑफ़ कर दिया मोटर को, उसके बाद दोबारा ऑन कर दिए ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो एक्टिवेट हो जाए। अब आते हैं, मैं आपको साथ में आरपीएम भी चेक करवा देता हूँ। ये आरपीएम शो होते रहेंगे, डिस्प्ले होते रहेंगे इसमें। ये इस टाइम मोटर के आरपीएम 00 शो हो रहे हैं डिस्प्ले पे, और मोटर की ये कंडीशन है। तो हमारे पास अब गियर रेशो 128 सेट हो चुकी है, और अब मैं केस 5 को प्रैक्टिकली जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और इस टाइम जो है मेरे पास मोटर जो है वो स्टॉप कंडीशन में है। तो इसको मैं रनिंग में ले आता हूँ, D0 में आता हूँ, और इसमें 1 आरपीएम सेट करता हूँ। तो 1 आरपीएम के लिए मुझे 9 इसमें एंटर करना होगा। 9 एंटर करने के बाद मैंने M0 को ऑन कर लेना है, और M0 को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो मेरी मोटर स्लाइटली मूव कर रही है स्लो 1 आरपीएम के लिहाज से। तो अभी जो है डिस्प्ले पे 1 आरपीएम मुश्किल से शो हो रहा है। इसको मैं आरपीएम को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और D0 में जाके मैं लेट्स सपोज 90 कर देता हूँ, 10 आरपीएम सेट कर देता हूँ। तो मेरे पास आरपीएम जो हैं वो 10 के अराउंड आ जाएंगे। अब ये 10 आरपीएम हो रहे हैं, 12 शो कर रहा है, 14, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है शुरू में, वैसे ये 10 आरपीएम पे मोटर चल रही है। अब मैं इसको थोड़ा 180 पे ले जाता हूँ, 20 आरपीएम पे। तो ये देखें 20 आरपीएम हमें ऑलमोस्ट 20 शो कर रहा है, 22, 19 और 20, 21, 17, मतलब 20 के अराउंड इसके आरपीएम अब चल रहे हैं। अब इसके आरपीएम को मैं ज़रा इसके चेंज करता हूँ आरपीएम डायरेक्ट। अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐड करना हो अपने प्रोग्राम में तो वो कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। एडिट में आ जाता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है मैं इधर उसका ऐड कर लेता हूँ, डी मल
और डीमल के साथ मैं D20 एक डाटा रजिस्टर ले लेता हूँ, जिसमें मैं अपने RPM पुट करूँगा और उसके साथ मल्टीप्लाई फैक्टर 9 मैं लिख लेता हूँ। 9 कहाँ से आया, तो 9 जो है हमने फाइंड कर लिया कि पर RPM हमें कितनी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू जो है आपने इस जगह पुट कर देनी है। और इसको मैं D0 के अंदर मूव करवा देता हूँ और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद राइट टू PLC, ओके कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं और इसको मैं ऑनलाइन मोड में ले आता हूँ। ऑनलाइन मोड में लाने के बाद मैं साथ में आपको मोटर की इस टाइम कंडीशन भी शो करवा देता हूँ। RPM इस टाइम 0 है और मोटर स्टॉप है। तो मोटर को मैं रनिंग में पहले इसका सर्वो ऑन का सिग्नल ऑन कर लेता हूँ। सिग्नल ऑन कर लिया। अब जो है मैं RPM इस D20 में पुट करूँगा। तो लेट्स सपोज मैं RPM 20 सेट कर लेता हूँ इनिशियली, तो K20। तो जो भी वैल्यू आती है वो इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास इस डेटा रजिस्टर में मूव होगी। मैंने 20 जो है RPM सेट कर लिए हुए हैं और इसके बाद मैं M0 को ऑन कर लेता हूँ और मोटर के RPM आपको शो करवाता हूँ। तो मोटर के इस टाइम जो RPM है वो 22 पे सेट हो गए, 20 के अराउंड है, 21, 29, 19, 20, 22। तो राउंड अबाउट हमारे पास 20 जो है RPM सेट हो चुके हुए हैं। और अब मैं जो है इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और 100 RPM पे सेट करता हूँ। तो 100 RPM मैं जैसे ही सेट करता हूँ तो देखिए मोटर के RPM 100 के अराउंड हो गए, 107, 103, 106, 105, तो 97। मोटर को मैं स्टॉप करता हूँ और एक रोटेशन जो है वो मूव करवाता हूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिया और अब मैं D10 के अंदर जो है वो 1 रोटेशन की वैल्यू पुट करता हूँ। तो 1 रोटेशन जो है हमने निकाली थी कि पर रोटेशन 512 पल्सेस हमें चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू जो है 512 रख लेता हूँ और ये 360 मूव करेगा। अब 512 पल्सेस पे RPM थोड़े से मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 10 रख लेता हूँ। D20 के अंदर मैं 10 RPM सेट कर देता हूँ। तो ये 10 RPM पे मेरे पास जो मोटर है वो 360 मूव करेगी। तो ये देखें मोटर जो है पूरा 360 मूव करने के बाद स्टॉप हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसकी RPM थोड़े से बढ़ा के 360 मूव करवाना चाहता हूँ तो वो भी लेट्स सपोज मैं 50 RPM पे मोटर को मूव करवाता हूँ और एक जो रोटेशन है वो कंप्लीट करवाता हूँ 360 की। ऑफ़ करता हूँ और ऑफ़ करने के बाद जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये पूरा जो है 360 मूव होके स्टॉप हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा ऑफ़ करता हूँ और RPM जो है थोड़े से और इंक्रीज़ करता हूँ और 200 RPM रख लेता हूँ। जब वैल्यू मैं 200 रख लूँगा तो पूरा 360 फिर भी मूव करेगा। तो दोबारा ऑन करता हूँ, पूरा 360 मूव हुआ है। तो पल्सेस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशो के ऊपर। तो इस तरह जो है हम किसी भी मोटर के इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो को सेट करके अपनी पोजीशनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीड को। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।